नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। दर्शकों, जनवरी 2024 को पूरा हिंदुस्तान अयोध्या के राम मंदिर में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तथा राम की मूर्ति स्थापित होने की खुशी मना रहा था। दोस्तों, इस काल लोक का यह विधान है कि जब तक कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, संत, महात्मा जीवित होते हैं, तब तक हम उनकी कदर नहीं करते और बाद में उनकी मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा बुरी है, क्योंकि मूर्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है और शास्त्र विरुद्ध साधना के लिए गीता जी में मना किया गया है। कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनको उस साधना से कोई लाभ नहीं होता, ना उनको कोई सुख मिलता और ना उनकी गति होती। दर्शकों, आपको यहाँ यह भी बता दें कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति स्थापित करना गलत नहीं है, क्योंकि जिस महापुरुष या संत महात्मा की वो मूर्ति है, उस मूर्ति से हमें उस महापुरुष या उस संत महात्मा के गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। दर्शकों, जीवित व्यक्ति, चाहे कोई संत महात्मा हो या कोई महापुरुष, वो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवित रहते ही लाभ दे सकता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद उनकी मूर्ति बनाकर हम उस मूर्ति से वो लाभ नहीं ले सकते जो लाभ वो जीवित रहते दे सकते थे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से हमें बताते हैं कि जैसे हम किसी वैद्य या डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाते हैं, तो वह वैद्य या डॉक्टर हमारी नाड़ी देखकर हमें दवा दे देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। और वहीं पर डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति बनाकर उसके आगे बैठकर उस मूर्ति से कहें कि डॉक्टर साहब, हमें बुखार हो गया है, दवा देना, तो क्या वो पत्थर की मूर्ति वाला डॉक्टर हमें दवा दे सकता है? क्या हमारी बीमारी ठीक कर सकता है? दर्शकों, यहाँ पर कबीर साहब जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। आगे कबीर साहब जी ने बताया है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूल के सिरजनहारा। तो दर्शकों, अब आते हैं अपने उसी टॉपिक पर। भगवान राम जिस समय इस पृथ्वी पर मौजूद थे, तब उनके साथ कितना अत्याचार किया गया, घर से निकाल दिया गया। राज्य अभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए थे। वनवास 14 वर्ष का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया। इसी दौरान माता सीता को रावण उठा ले गया और राम रावण का युद्ध हुआ। राम ने युद्ध को जीत लिया और सीता को घर वापस लाए। घर वापस लाने से पहले राम ने अपनी शंका को मिटाने के लिए सीता जी की अग्नि परीक्षा ली और कहा कि अगर आप पवित्रता पद पर हैं तो आप नहीं जलोगे, अगर पतिव्रता पद नष्ट हो गया तो जल जाओगे। सीता माता नहीं जली। राम जी सीता माता को घर ले आए और कुछ वर्षों बाद एक धोबी के कहने पर गर्भवती माता सीता को घर से निकाल दिया। माता ने अपना पूरा जीवन एक ऋषि के आश्रम में बिताया। उनका एक पुत्र लव हुआ और दूसरा कुश, जो ऋषि जी ने कुशा से बनाया था। दर्शकों, कुछ दिन बाद ही राम ने एक घोड़ा छोड़ा और उस पर एक पत्र लिखकर टांग दिया कि जिसे श्री रामचंद्र जी की पराधीनता स्वीकार न हो तो वो इस घोड़े को पकड़ ले। फिर क्या था, उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया। फिर राम और लव कुश का युद्ध हुआ। लव कुश युद्ध जीत गए, राम की हार हुई। वहीं पर इन चारों का मिलन हुआ, राम, सीता और लव कुश का। राम ने सीता को घर चलने के लिए बोला। सीता ने घर जाने के लिए मना कर दिया और वहीं पर धरती में समा गई। इस घटना को देखने के बाद राम का भी इस दुनिया में दिल नहीं लगा और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, भगवान राम ने जीवन भर दुख उठाए। हमें उनके जीवन में से कुछ सीख लेना चाहिए, ना कि हमें उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने अपने कल्याण के लिए वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था।
और उन्होंने राम जी को नाम दिया था। कबीर साहब जी कहते हैं, तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया, तिन कहीं सुनायो नाम। दोस्तों, कबीर साहब जी की यह वाणी स्पष्ट करती है कि राम जी ने भी अपने कल्याण के लिए गुरु बनाया था और उन्हें जो नाम उपदेश दिया गया था उन्होंने उसका जाप किया और उस नाम से उनका जितना कल्याण हो सकता था वो हुआ। तो दोस्तों, इस बात से यह तो स्पष्ट है कि हमारा कल्याण नाम के जाप से होगा, ना कि मूर्ति पूजा से। दोस्तों, आखिर वह नाम कौन सा है जिस नाम के जाप से हमारा मोक्ष होगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सभी महापुरुषों ने लिख रखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थिर होई। राम नाम का जाप करने से थिर माने स्थायी स्थान प्राप्त करोगे, आवागमन जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। और वो कौन सा है राम नाम? कौन सा वो राम का नाम? ओम सोहम मंत्र दोई। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा यगा। तो कहते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की मजदूरी है, ये साधना है। ओम तो ये ब्रह्म का, काल का, और जो दूसरा मंत्र तत्व है वो सांकेतिक जो दास आपको बताता रहता है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, वो अक्षर पुरुष का है। और तीसरा मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष का है, वो सार नाम है। अब सतनाम का अपने सत्र का काम है, सार नाम के बिना ये 2 मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे वृथा जन्म गंवाया, और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया। परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में देने लगे सोहम को जैसे। तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सोहम से, जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा। तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सत साई।